अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस। आप जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत बेसिक सी चीज़ होती है और आपको नहीं आ रही होती। जैसे अगर आपसे कोई बच्चा फ्रैक्शन का सम या डिफरेंस पूछता है या आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना जिन्होंने एकेडमिक से वो काफ़ी दूर ही हो जाते हैं आफ्टर देयर स्टडीज़, तो वो भूल जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वीक हो जाते हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ें मैं स्टार्ट करी हूँ जो स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी हेल्पफुल होंगी कि वो अपने बच्चों को खुद एक्सप्लेन कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है कि एक फ्रैक्शंस आपके पास क्या होता है। फ्रैक्शन आपको पता है इस तरह की चीज़ होती है कि जिसमें दो नंबर नज़र आ रहे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो ये जो एक फ्रैक्शन होता है ये कभी कभी दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट भी होता है। जैसे कि यहाँ पे दो फ्रैक्शन मैंने लिखे हैं 2/7 और 1/7, और ये दोनों हो रहे हैं ऐड, यानी सम ऑफ टू फ्रैक्शंस करना है। तो जब आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो फ्रैक्शन को, तो सबसे पहले ना उनके डिनोमिनेटर देखो कि क्या वो सेम है या डिफरेंट। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हैं 7, दोनों सेम है। अगर सेम हो तो बहुत आसान होता है, अगर सेम है ना तो आप इसको एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिखो और वही डिनोमिनेटर इधर लिख दो, और जो न्यूमरेटर्स हैं जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ 1 और वो दोनों प्लस हो रहे हैं ना, उनको प्लस कर दो। सो 2 + 1 विल गिव यू 3, 3/7। So 3/7 is the sum of these two fractions. इसी तरह से फ्रैक्शंस कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी होंगे, जैसे 5/9 या 5/9 - 2/9। यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो 9, 9 सेम है। सो अगर सेम है तो आपका काम बहुत आसान हो गया। आप इसको एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिखो, यानी ये वाली लाइन एक दफ़ा लगाओ, उसके नीचे मिडल पे 9 लिख दो और न्यूमरेटर जो है उनको माइनस कर दो, जैसे 5 - 2। सो यू गेट 3/9। 3/9 यहाँ पे जो आंसर आता है ना उसको आप देखना है कि ये क्या सिंप्लीफाई तो नहीं होता। जैसे 3 और 9 दो नंबर ऐसे हैं जो दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं, 3 से डिविजिबल है, तो इनको काट दो, कट कर दो, कैंसिल कर दो। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। सो यू विल गेट द आंसर एज 1/3। उसके बाद देखो, उसके बाद आपके पास कभी कभी ऐसा होगा दो फ्रैक्शंस ऐड ही हो रहे हैं लेकिन इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ 15 है, यहाँ पे 5, दे आर डिफरेंट, लेकिन हम इनको तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक कि इनके डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। तो हम पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। यहाँ पे है 15, यहाँ पे 5। 5 को मैं 15 बना सकती हूँ अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 के साथ, 5 3 ज़ा 15, तब तो ये सेम हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्शंस का ये रूल है कि अगर डिनोमिनेटर को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया ना तो न्यूमरेटर को भी साथ ही करना है, तो उसको भी कर देते हैं। तब क्या होगा 6/15 प्लस 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15। नाउ वी हैव सेम डिनोमिनेटर्स। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिखो और न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो 6 + 3, तो आपके पास आ जाएगा 9/15। और 9/15 जो है, 9 और 15 दोनों जब 3 के टेबल में आ रहे हैं ना, 3 से डिविजिबल है ये, तो 3 से कट करते हैं, 3 3 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। सो यू विल गेट आंसर एज 3/5। उसके बाद लास्ट एग्जांपल मैंने आपके लिए जो चूज़ की है वो है 2/7 - 5/21। यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट। प्लस माइनस करना हो तो आप डिनोमिनेटर को देखो, अगर वो सेम है तो कर दो, अगर सेम नहीं है तो उनको पहले सेम बनाओ। जैसे यहाँ है 7, यहाँ पे 21, तो 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी 21 ही बन जाएगा। लेकिन क्योंकि फ्रैक्शन का रूल है कि अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किसी एक को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना तो दूसरे को भी करना है, तो ऊपर भी करेंगे, ऊपर नीचे दोनों करना होता है। सो 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21 माइनस 5/21। और अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गए, सेम आ गए तो उनको एक दफ़ा लिख लिया। और 6 - 5, 6 - 5 will give you 1/21. So this is the answer. So this is the way we add or subtract fractions. अच्छा, अभी मैंने जितने भी फ्रैक्शंस प्लस और माइनस किए हैं ना ये प्रॉपर थे, ठीक है। जैसे 6/15 प्रॉपर है, ये 1/5 भी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।